जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं जो आपके सामने रखनी हैं। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं इन लेटर्स की कहानी से जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ज़ीनत बना हुआ है। स्पेशली एक लेटर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लेटर्स जो हैं वो 3 हैं और एक तो लिखा है इमरान खान साहब ने। अब इसमें क्या लिखा है, इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, ये तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, जो कि डिस्कशन हो नहीं रही मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ऊपर। लेकिन एक और ख़त है जी, एक और लेटर है जो कि लिखा गया है अमेरिकन कांग्रेस मैंस की तरफ से। यूएस कांग्रेस मैंस ओवर 30 मेंबर्स हैं जिन्होंने बाकायदा अपने सिग्नेचर किए हैं। वो लेटर भेजा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को और उसमें मुतालबा ये किया गया है कि जब तक थारो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, तब तक ये जो आने वाली गवर्नमेंट है इसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए और इसको लीजिटिमाइज करार ना दिया जाए। अब आप ये देखें कि अमेरिका का जो इम्पैक्ट है आईएमएफ के ऊपर वो भी पूरी दुनिया जानती है और अमेरिका ने कहीं जंग में भी जाना हो तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेसमैन हैं, उनकी अप्रूवल के बगैर वो कोई भी स्टेप नहीं लेते और उनके कानून में भी है कि वहाँ पे अप्रूवल होती है। अब उन्होंने अगर सिग्नेचर करके तो लेटर लिख दिया है तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा आईएमएफ के ऊपर। और ये जो लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, अब इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और होगा ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अब आलमोस्ट नागुज़ीर ही लग रही हैं। अब जो ख़त लिखा है खान साहब ने उसको लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, ये राय तो मैं आपको आगे चलकर देता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखें, इस लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान को जो है कर्ज़ा ना दें, पाकिस्तान को पैसे ना दें। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि गुड गवर्नेंस जो है शर्त रखी जाए और साथ साथ 30 हल्के बताए गए हैं कि इनकी जो है प्रोब की जाए रिगिंग के हवाले से। अब इन 30 हल्कों की प्रोब जो है वो किस तरह से की जाए, वो भी पीटीआई ने सजेस्ट किया है तरीक़ाकार। 2 एजेंसियाँ हैं फाफन और पटन, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये दोनों सर्वेज भी करती हैं और अपनी रिपोर्ट मुरतब करती हैं, साथ साथ ये जो है रेटिंग वगैरह भी करती हैं। तो कहा ये गया है कि इन दोनों की रिपोर्ट्स को देख लिया जाए और फिर आईएमएफ जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अगर इनमें कोई तब्दीलियां करनी चाहती है तो करके तो इन 30 हल्कों की जो है अब वो प्रोब कर ली जाए और उसके बाद जो है कर्ज़ा देना है तो दिया जाए। अब ये जो कंपेन हो रही है कि जनाब उन्होंने ख़त लिख दिया और पैसे रुकवा दिए और ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका इम्पैक्ट होगा अगर डायरेक्टली जो आईएमएफ है वो प्रोब नहीं भी करता और सिर्फ पटन और फाफिन की रिपोर्ट के ऊपर ही वो इत्माद कर लेता है, उसको ही देख लेता है, तो फिर होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में तो 2 लोगों की जो चेयर है वो ख़तरे में पड़ जाएगी और इसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अलग हैं। ये जो 2 लोग हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इनको घर जाना पड़ेगा अगर थोड़ी सी भी उस रिपोर्ट में हैंकी फैंकी आ जाती है, और दूसरे जो कि अभी तक मुंतखब भी नहीं हुए वज़ीर आज़म साहब, वो कोई भी आते हैं, कहा तो यही जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, तो उनको भी स्टेप डाउन जो है वो करना पड़ेगा। और मास्टर्स ने 2 लोग जो हैं वो कुर्बानी के बकरे के तौर पर रखे हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उनके ऊपर जो है हाथ रख दिया जाएगा, उनको हलाल कर दिया जाएगा। तो ये इम्पैक्ट तो होगा अगर आईएमएफ जो है इसकी प्रोब करता है और डायरेक्टली बैक वक्त जो है 2 से 3 लोगों को फिर जाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है एक तो वो फंड रोक सकता है पाकिस्तान को देने के हवाले से,
अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और फिर उसके जो असरात हैं वो मईशत पे किस तरह से पड़ेंगे। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते फिरते हैं कि मैंने दिवालिया से बचा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये जो हरकत की गई है इलेक्शन में, और अगर IMF इसके ऊपर जो है प्रोब कर लेता है, तो ये वाला दावा भी जो है वो भी जाता रहेगा। और देखें जिस कदर प्रेशर क्रिएट हो चुका है, अब किसी भी नए वज़ीर आज़म के लिए आना और फिर कुर्सी संभाल कर मामलात चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये गवर्नमेंट जो आने लगी थी, जिसके लिए सारा कुछ इकट्ठा किया गया, जिनको जो है कुछ ऐसी चीज़ें दी गई कि जो पढ़ा लिखा मुआशरा है या वेल सेटल सोसाइटीज़ हैं, उनमें तो इनका जो है तसव्वुर भी नहीं हो सकता। बहरहाल कठौड़ियाँ दी गई इनको चलने के लिए, लेकिन अब लगता ऐसे है कि वो भी खींचना आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो चुकी हैं। और इन लोगों का आना और आने के बाद 1 साल भी निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि ये लोग जो हैं इस जो उन्होंने दावा किया हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे और ज़रदारी साहब को सदर बनाएंगे, हो सकता है कि ये स्टेप बैक कर जाएं। फिर जी तीसरा लेटर है जो सदर आरिफ अलवी साहब ने लिखा है। एक तो उन्होंने वो एडवाइस जो है गालबन उसके ऊपर भी सिग्नेचर कर दिए हैं कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। जिस तरह से ड्यू प्रोसेस चला है, फिर मखसूस नशिस्तें हैं, फिर एक पार्टी को जिस तरह से कॉर्नर किया गया है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है। एक प्रॉपर 3-4 सफ़ात का जो है ख़त कह लें या नोट कह लें या फिर इख्तलाफी नोट कह लें, वो भी उन्होंने लिखा है। तो जनाब इस गवर्नमेंट के आने से पहले पहले ही 3 लेटर्स लिखे जा चुके हैं। और अब आते हैं जी कि इमरान खान साहब को लेटर लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। तो जनाब अगर तो 4 या 5 हलकों की या इवन 10 हलकों की भी बात होती तो कहा जा सकता था कि जनाब ठीक है, कोई मसला नहीं है, इनको मैनेज कर लेंगे, इतना इलेक्शंस में होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलें। इन माहौल में बंदा कहता है कि यार इतना जस्टिफाई है। यहाँ पे बात जो है वो मुझे लगता है कि 50 से प्लस जो है हलकों की है, गो के उन्होंने 30 हलकों की जो है रिकमेंडेशन भेजी हैं कि जनाब इनको प्रोब किया जाए। तो इतने बड़े लेवल की अगर जो है रिगिंग होगी, धांधली होगी या फ़र्क होगा, तो फिर किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्रॉपर वे है, मुल्क का आइन भी है, और उसके तहत जिसको लोग चुनते हैं उसको ही आना चाहिए, वरना तो फिर इसी तरह से जिसका ऊपर से आर्डर आ गया उसको बिठा दो, तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कितने जो है बिलियंस रुपीज़ लगाकर ये इलेक्शन करवाया गया और प्रोडक्ट क्या दी गई है, वो सारी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, बहरहाल ख़त तो लिखा जा चुका है। अब आ जाते हैं जी मैंडेट के हवाले से। जिस तरह से ऑडियोज़ आ रही हैं, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की आई और उन्होंने कहा जी कि अगर बाकी पार्टियों का 60% जो मैंडेट है जेन्युइन है या जैली है, तो हमारा 100% ही जैली है। और फिर टिसोरी साहब की भी एक ऑडियो आई है कि उन्होंने कहा जी कि अगर हमारा 100% जो है जैली है, तो फिर दूसरों का जो है 200% जैली है। तो यहाँ पे परसेंटेज का जो है मुकाबला चल रहा है। और बदकिस्मती ये है कि गरीब सफ़र कर रहा है, मुल्क सफ़र कर रहा है, और इसमें ये जो आवाम है वो पीछे चली जा रही है। और साथ साथ जो बदनामी है और दुनिया जिस तरह से हंस रही है वो अलग है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।